मोहन ओ मोहन, अरे कहाँ मर गया। देख तेरी शीतल ने मेरे खेत की क्या हालत कर दी है। मोहन अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। काका की आवाज सुन मोहन बाहर आता है। क्या हुआ काका, क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर रहे हो? देख तेरी शीतल नहीं संभाली जाती तो तू इसे किसी और को बेच दे, वरना अगर दोबारा इसने मेरे खेत का नुकसान किया मैं इसे अपने पास ही रख लूंगा और तुझे दूंगा भी नहीं। अरे बड़ी मेहरबानी होगी काका, आप एक काम करो, शीतल को अपने पास ही रख लो, मुझे यह नहीं चाहिए। अरे यह क्या कह रहा है तू? शीतल तो इतना दूध देती है और उसका तो बछड़ा भी है। हाँ हाँ काका, आप उसके बछड़े को भी रख लो और शीतल को भी, अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। फिर तो सही है, शीतल को मैं ही रख लेता हूँ। और हाँ, तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, आखिर शीतल के बदले में कुछ तो तेरी मदद कर ही सकता हूँ। जी जरूर काका। शीतल मोहन की गाय थी जो बहुत सारा दूध देती थी। उसका एक बछड़ा भी था। मोहन बहुत आलसी था, दिन भर घर में पड़ा रहता और शीतल को आवारा छोड़ देता। वैसे तो शीतल गाय ढेर सारा दूध देती थी, लेकिन मोहन इतना आलसी था कि जब उसे राशन की जरूरत पड़ती तभी वह शीतल गाय का दूध बेचकर राशन लाता था। महीने भर शीतल की कोई सुध ना लेता। इस गांव के सारे लोग अपने अपने परिवार के साथ कितना खुश है। काश मेरा भी कोई परिवार होता। मैं तो दिन भर पड़ा पड़ा परेशान हो जाता हूँ। क्यों ना मैं भी शादी कर ही लेता हूँ। मोहन अपनी शादी की बात के लिए काका के पास जाता है और उनसे कहता है, राम राम काका। राम राम मोहन। मोहन, आज तू यहाँ कैसे? कहीं तू शीतल को लेने तो नहीं आया है? अरे नहीं नहीं काका, आपने कहा था ना, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे कहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मोहन, कहो क्या बात है। काका मैं अब अकेले रहते रहते परेशान हो चुका हूँ। अगर आप मेरी शादी करा दे तो मुझ पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो सब तो ठीक है मोहन, पर शादी के बाद बहुत मेहनत करनी होती है घर चलाने के लिए, और तुझसे तो मेहनत होती नहीं, फिर कैसे चलेगा? काका फिक्र मत करो, मैं खूब काम करूंगा, मेहनत करूंगा, बस आप मेरी किसी तरह से शादी करा दो ताकि मैं भी अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशी खुशी रह सकूं। फिर ठीक है। काका कुछ ही दिनों में मोहन की एक अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करा देते हैं। शादी करके मोहन की पत्नी मोहन के घर आती है, लेकिन घर की हालत देखकर वह मोहन से कहती है, हे भगवान, आपने घर की यह क्या हालत बना रखी है। अरे भाग्यवान, मैं अकेला था, क्या क्या करता कुछ समझ में नहीं आता था और ना ही किसी काम में मेरा मन लगता था। अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। उससे पहले मैं इस कबाड़ को घर से साफ कर देती हूँ। माया सबसे पहले सारे घर की सफाई करती है और फिर स्वादिष्ट भोजन बनाती है। वाह भाग्यवान, क्या भोजन बनाया है, बड़े समय के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। माया अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, अब से रोज मैं आपके लिए ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन बना कर दूंगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद माया देखती है कि उसके घर का राशन धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है और उसका पति भी दिन भर घर पर निठल्ला बैठा रहता है। वो ना तो कोई काम करता है
और ना ही कहीं बाहर जाता है, दिन भर सोता रहता है। अजी सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आज तो कुछ बनाने के लिए भी नहीं है। क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रसोई में अच्छे से देखो। भाग्यवान, आज का जुगाड़ बना लो, कल राशन ले आऊंगा। आज बड़ी जोरों की नींद आ रही। ऐसा कहकर मोहन सो जाता है। अरे पर सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। मोहन, तो मेरी बात तो सुनिए। मोहन गहरी नींद में खराटे लगाकर सो जाता है। ये तो सो गए, हाय मेरी तो किस्मत फूट गई। कैसे ठल्लू से मेरी शादी हो गई। यह तो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। कैसे जिंदगी कटेगी इस नक्य के साथ। थोड़ी देर बाद मोहन की नींद खुलती है और उसे जोरों की भूख लगती है। अरे ओ भाग्यवान, कुछ बनाया है तो दे दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। आपसे मैंने कहा था कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, पर आपने मेरी एक ना मानी और सो गए। अब मैं कहाँ से कुछ बनाऊं? ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। मोहन बाहर जाता है और कुछ ही देर में राशन का सारा सामान ले आता है। अजी इतना सारा राशन, पर आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। फिर इतना सारा राशन कहाँ से ले आए आप? यह राशन मैं दुकान से उधार लेकर आया हूँ। यह क्या कह रहे हैं जी? आप उधार लाए हैं, पर आप दुकानदार को पैसे कैसे लौटाएंगे जब आप कोई काम ही नहीं करते हो तो? अरे भगवान, तुम क्यों करती हो? बस तुम भर पेट स्वादिष्ट भोजन बनाओ। राशन का चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। मोहन के घर जब भी राशन खत्म होता तो वह अपने किसी मित्र से उधार ले लेता या फिर दुकान से उधार ले लेता। इस तरह मोहन के ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है और पैसे मांगने वालों की भीड़ भी उसके घर पर बढ़ने लगती है। एक तो आप कोई काम नहीं करते, ऊपर से रोज रोज किसी ना किसी से उधार लेकर आते हो। अब उधार देने वालों के घर में लाइन लगी हुई है। मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। माया रोते हुए अपने मायके चली जाती है। माया के जाने से मोहन की हालत पहले जैसी हो जाती है। माया को मायके गए काफी दिन हो गए हैं। मैंने कितने दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाया, काफी दिन हो गया है और घर में राशन भी नहीं है। और ऊपर से इन कर्ज वालों ने तो परेशान करके रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं अपने ससुराल चला जाता हूँ। वहाँ आराम से मजे में रहूँगा और इन कर्ज वालों से भी पीछा छूटेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। भोला अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वह काफी थक जाता है। कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। मोहन थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करता है। थोड़ा आराम करके वह फिर आगे चल पड़ता है। हे भगवान, इस घने जंगल में चलते चलते मेरी हालत खराब हो रही है। काश कोई वाहन होता। मोहन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ती है। अरे वाह भगवान, तू बड़ा दयालु है। तुझसे मेरी पीड़ा देखी नहीं गई और तूने इसे मेरे लिए भेज दिया। पर इसका मालिक भी तो यहीं कहीं होगा। अगर उसने मुझे इसके साथ देख लिया तो? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो इसका कोई मालिक नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, इसके मालिक के आने से पहले जल्दी से इस पर बैठ जाता हूँ। मोहन घोड़े पर सवार हो जाता है। अरे वाह, कितना प्यारा घोड़ा है। कितनी आसानी से इसने मुझे बिठा लिया।
प्यारे घोड़े, अब जल्दी से मुझे मेरे ससुराल छोड़ दे, मैं तुझे बहुत अच्छा अच्छा दाना खिलाऊंगा, चल अब जल्दी चल। घोड़ा दाने की बात सुन भोला को लेकर तेजी से भागने लगता है, पर वो इतनी तेज भागता है कि भोला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आहाय हाय, इस घोड़े के बच्चे ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। रुक रुक, तुझे बताता हूँ, ऐसी पिटाई लगाऊंगा तेरी कि तू याद रखेगा। मोहन घोड़े को एक पेड़ पर बांधता है और डंडे से जोर जोर से पिटाई करने लगता है। कहीं इस घोड़े को मारते हुए उसके मालिक ने मुझे देख लिया तो वो मेरी पिटाई कर देगा। मोहन घोड़े को वहीं बंधा छोड़कर अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ता है। मोहन थोड़ी ही देर में अपनी ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आप यहाँ कैसे? क्या ससुर जी, मैं अब यहाँ आ भी नहीं सकता क्या? अरे दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं? यह भी तो आप ही का घर है। और बताइए, सब ठीक है ना घर में? हाँ हाँ, मैं तो घर में मजे से ही हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों से नहीं मिला था तो सोचा एक बार चलकर मिलता हूँ। बेटा माया, जाकर दामाद जी के लिए नाश्ता पानी ले आओ। अरे इतने दूर के सफर से आए हैं, थक गए होंगे। जी पिताजी, अभी लाई। दामाद जी, आप आराम से बैठिए, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। जी ससुर जी। ससुर जी बाहर किसी काम से चले जाते हैं। लीजिए पानी। कैसे हैं आप? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, घर पर सब ठीक है। आप दूर के सफर से आए हैं, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। लीजिए नाश्ता करिए। ये क्या भाग्यवान कचौड़ी, अरे इसे खा खाकर तो मेरा मन भर गया है। माया मन ही मन में सोचती है, कचौड़ी तो इन्हें बहुत पसंद है और इसे खाने से मना कर रहे हैं। लगता है इनका काम अच्छा चलने लगा है। अच्छा सुनो, तुमने इतनी मेहनत से इन पकौड़ियों को बनाया है, लो मैंने खा ही लूं, वरना तुम्हारी मेहनत खराब हो जाएगी। एक काम करो, जल्दी से अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बना दो। कितने दिनों से तुम्हारे हाथों से बना खाना नहीं खाया है मैंने। जी मैं अभी बनाए देती हूँ। मोहन आराम कर रहा होता है कि तभी बाहर से कुछ शोर शराबी की आवाज आती है। मोहन बाहर जाकर देखता है। अरे ससुर जी, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? भला दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा ना जाने कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा है। हाय हाय, मेरा घोड़ा ना जाने कहाँ होगा, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। अरे कहीं वह जंगल वाला घोड़ा इस आदमी का तो नहीं है। हे भगवान, मेरा घोड़ा दिला दो मुझे। फिक्र मत करो भाई, अपना हाथ दिखाओ। मोहन आदमी का हाथ देखता है और कहता है, सुनो, इस गांव से बाहर एक जंगल है, उस जंगल के पेड़ से तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है। जल्दी जाकर उसे ले आओ, वरना वह आदमी जिसने घोड़े को पेड़ में बांधा है वो उसे ले जाएगा। दामाद जी, आप पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं किस आदमी का घोड़ा बाहर वाले जंगल के पेड़ से बंधा है? एक बार जाकर देखने में दिक्कत क्या है? आदमी भागता हुआ गांव के बाहर वाले जंगल में जाता है, जहां उसे उसका घोड़ा मिलता है। मेरे प्यारे घोड़े, अरे अरे तू कहाँ चला गया था? देख मैं कितना परेशान हो गया था। आदमी घोड़े को बहुत दुलार होता है और उस पर बैठकर अपने गांव आ जाता है। आदमी सारे गांव वालों से कहता है, भाइयों, माया का पति तो बड़ा ज्ञानी है, उन्होंने मेरे खोए हुए घोड़े से मुझे मिलवा दिया। अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो तो फिक्र ना करना और माया के पति के पास चले जाना। माया के पति की सारे गांव वाले प्रशंसा कर रहे थे, जिसे देख माया भी बहुत खुश थी। एक दिन रात में ना जाने इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। एक काम करता हूँ, कुछ देर के लिए बाहर घूम आता हूँ, शायद कुछ अच्छा लगने लगे।
मोहन घूमते घूमते जंगल की ओर निकल जाता है, जहां उसे कुछ चोर दिखते हैं। उन्हें देख मोहन बहुत डर जाता है। कौन हो तुम और इतनी रात में क्या कर रहे हो? अगर मैंने इसे सच बताया तो हो सकता है यह मुझे मार डाले। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। अरे चुप क्यों हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो उसका। अरे भाई, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं भी आप ही की तरह एक चोर हूँ। चोरी करने निकला था, पर आज कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए वापस घर लौट रहा था। अच्छा, तो तुम भी चोर हो? अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चोरी करोगे, तुम मजे में रहोगे। देखो मोहन, आज से तुम भी हमारे साथ चोरी करोगे, लेकिन ध्यान रहे हमें सिर्फ कीमती चीजें ही चुरानी है और जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना है। सारे चोर एक घर में घुस जाते हैं। सारे चोर सामान चुराने लगे। तभी मोहन की नजर एक पीतल की परात पर पड़ी। वह परात सोने की तरह चमक रही थी। वह सोने की परात, यह तो इस घर में सबसे मूल्यवान लग रही है। चोरों के सरदार को खुश करने का बड़ा अच्छा तरीका है। मैं इस परात को उठा लेता हूँ। मोहन परात को उठा लेता है। अरे यह परात तो बहुत भारी है। एक काम करता हूँ, इस परात को एक बार बजाकर देखता हूँ। सोने की खन खन हाथ से मन खुश हो जाएगा। मोहन जैसे ही परात बजाता है, घर के सारे लोग उठ जाते हैं और उन सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। यह सभी चोर मेरे घर में चोरी करने घुसे थे, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने परात बजाई, हमारी नींद खुल गई और हमने इसे पकड़ लिया। भाई, तुम तो चोरी कर रहे थे ना, फिर बीच में तुमने परात क्यों बजाई? देखो, तुम सभी पकड़े गए हो, अब तुम सभी को सजा मिलेगी। राजा की बात सुन मोहन घबरा जाता है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो तो इन चोरों ने मुझे जबरदस्ती इस काम में शामिल कर लिया। अरे मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई। राजा समझ गया कि मोहन सही कह रहा है। भला मोहन परात चोरी करते समय उसे क्यों बजाएगा? मोहन, हम तुमसे खुश हुए। तुमने इन चोरों को पकड़वाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। धन्यवाद महाराज। मोहन खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपने ससुर और पत्नी को बताता है। अब मोहन की तारीफें सारा गांव कर रहा था। माया भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। मैं कितनी गलत थी, बिना सोचे समझे इन्हें क्या क्या बोल बैठी निठल्ला निकम्मा पर। यह तो कितने बुद्धिमान और होशियार हैं। मोहन की बुद्धिमानी के चर्चे अब दूर दूर के गांवों में भी हो रहे थे। एक दिन रानी का हार चोरी हो गया। मंत्री जी, हार और चोर का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं महाराज, सब जगह देख लिया, लेकिन ना ही हार मिली ना ही चोर। परंतु महाराज, गांव में एक आदमी बड़ा ज्ञानी है, बुद्धिमानी है और ज्योतिष विद्या भी जानता है। मुझे विश्वास है वह हमें हार और चोर के बारे में जरूर कुछ बता देगा। तो मंत्री जी, इतना विलंब क्यों? उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। मंत्री सैनिकों को आदेश देते हैं कि मोहन को राजमहल में लेकर आए। सैनिक मोहन को लेकर आते हैं। ज्योतिषी मोहन, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने कि तुम बहुत ज्ञानी हो, ज्योतिष विद्या जानते हो। सब प्रभु की कृपा है महाराज, थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रानी का हार चोरी हो गया है। तुम ज्योतिषी हो, पता लगाओ हार किसने चुराया है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो दंड के लिए तैयार रहना। हाँ महाराज, कल तक जरूर हार मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। अरे अब क्या होगा मोहन, इस बार तो बुरा फंसा। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। मैं रानी का हार कहाँ ढूंढूं? अरे अगर कल तक हार नहीं मिला तो महाराज मुझे मार देंगे। क्या करूं? अरे क्या करूं? क्या हुआ जी, कुछ परेशान से लग रहे हो आप? अरे नहीं भाग्यवान, मैं आज थक गया हूँ
तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे भी आराम करना है। ठीक है जी, आप आराम कर लीजिए। मोहन रात भर करवट बदलता रहता है। उसे चिंता में नींद ही नहीं आती। वह अपनी खाट आंगन में रखता और आसमान की तरफ देखने लगता है। अरे नींदिया सुबह राजा गर्दन काटे तुम्हारी, इससे पहले राजा मोहन बार बार यह लाइन दोहरा रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। पर उसकी पड़ोस में रहने वाली एक औरत मोहन की बातें सुन लेती है, क्योंकि उसका नाम भी निंदिया था, जो राजमहल में रानी के कक्ष में काम करती थी। उसी ने रानी का हार चुराया था। लगता है मोहन ज्योतिषी को मेरी सच्चाई का पता चल गया है। औरत मोहन के पास जाती है और उससे कहती है, मोहन भैया, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। रानी के हार की चोरी मैंने ही की है। आप महाराज से मत बताना, वरना वह मुझे मार देंगे। ठीक है, मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम जाओ, वो और हार मुझे दो। निंदिया मोहन को वह हार लाकर दे देती है। मोहन सुबह जाकर राजा को वह हार दे देता है। मोहन, हम तुमसे बहुत खुश हूँ। वाकई में तुम एक बहुत अच्छे ज्ञानी और ज्योतिषी हो। आज हम तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं देंगे। शुक्रिया महाराज। सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी भी अब बहुत खुश था। उसकी पत्नी भी अपने पति के काम से बहुत खुश थी। फिर से मोहन अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ जाता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।